Hello everyone and welcome to EduTap. In this video, we are going to talk about time value of money. This topic is very important to understand if you want to score good marks in the AFM component. और ये टॉपिक और ये कंसेप्ट अगर आपको एक बार समझ आ जाता है तो ना ही सिर्फ इस एग्जाम में आपकी बहुत मदद होती है लेकिन लाइफ में भी whenever you want to invest and you want to earn more और great interest, so वहाँ भी आपको फाइनेंशियल स्फीयर में भी काफ़ी मदद मिलेगी अगर आपको टॉपिक समझ आ जाता है तो टॉपिक क्या कह रहा है कि मनी हैज़ अ टाइम वैल्यू. सो इफ आई टॉक अबाउट आपसे ही मैं सवाल पूछूं दैट यू आर having two options. First option is that you will get 1 lakh rupees on 1st January 2024 and the second option is that I give you 1 lakh rupees on 1st January 2025. आपके लिए कौन सा ऑप्शन चूज करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है? 2024 में ही 1 जनवरी को 1 लाख रुपए ले लेना या एक साल वेट करने के बाद आप 1 लाख रुपए लें? तो अगर मैं इन दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करूं आपके माइंड में स्ट्रेट आंसर आएगा कि जो 2024 में पैसा मिल रहा है 1 लाख रुपए, इसको मुझे ले लेना चाहिए बिकॉज इट इज मच मोर प्रॉफिटेबल. बट वाई सो? क्योंकि ना ही सिर्फ ये पैसा आपको जल्दी मिल रहा है बट इसका ये रीजन भी है कि टाइम के साथ पैसे की वैल्यू जो है वो आपकी चेंज होती जाती है. सो विथ टाइम द वैल्यू ऑफ मनी इट एक्चुअली गोज डाउन, राइट? सो मनी विथ अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज विल हैव अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ लेस देन 1 लाख. तो आज जो 1 लाख रुपए आपको मिलेंगे और एक साल बाद जो 1 लाख रुपए मिलेंगे तो ये 1 लाख की जो वैल्यू है वो लेस है एज कंपेयर टू द टुडेज 1 लाख रुपी. बट हाउ कम? ऐसा होता क्यों है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो 2024 1 जनवरी को आपको 1 लाख रुपए मिल रहा है, यू कैन इन्वेस्ट दिस 1 लाख रुपीज. दिस 1 लाख रुपी कैन बी इन्वेस्टेड समवेयर इन एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर कुछ रिटर्न अर्न कर सकते हैं. और जितना भी आपको रिटर्न मिलेगा वो एक साल में, एक साल के बाद आपका जो पूरा वैल्यू है वो 1 लाख से बढ़ करके कुछ ज्यादा हो जाएगी. इसके अंदर कुछ 1000 रुपीज और ऐड हो जाएंगे. सो बाई द टाइम ऑफ 1 जनवरी 2025 ये 1 लाख रुपीज आपका इंक्रीज होकर के ज्यादा अमाउंट का बन जाएगा. तो इस वजह से टाइम के साथ हम बोलते हैं कि जो भी पैसा है उसकी वैल्यू कम इसलिए होती है क्योंकि टाइम के साथ जो मनी है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके उसको रिटर्न अर्न उस पर किया जा सकता है और मनी की जो वैल्यू है वो बढ़ाई जा सकती है. ठीक है, सो ये चीज हमें तो क्लियर हो गई दैट मनी इज अ टाइम वैल्यू. दिस कंसेप्ट सेज दैट अ सम ऑफ मनी इज वर्थ मोर नाउ देन द सेम सम वुड बी इन द फ्यूचर. तो जितना भी अमाउंट आपके पास आज है वो ज्यादा वैल्यूएबल है. सेम अमाउंट अगर आपको फ्यूचर में मिलता है तो वो कम वैल्यूएबल होगा. ये चीज हमें क्लियर हो रही है. और इसी कंसेप्ट को अगर हम एन्युइटीज के कंसेप्ट के साथ जोड़ दें, जहां एन्युइटीज हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि एक सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट्स है जो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के साथ एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए हमें मिलता है. अगर उस पूरी एन्युइटी में हम ये कंसेप्ट जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि जो फ्यूचर में मिलने वाले पैसे हैं या फ्यूचर में जो पेमेंट हमको करनी है इन फॉर्म ऑफ एन्युइटी, उसकी वैल्यू आपकी चेंज होगी और उस वैल्यू को कैलकुलेट करना आपके लिए एग्जाम में जरूरी हो जाता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी एन्युइटी का फ्यूचर वैल्यू क्या होगा. मुझे आज प्रेजेंट डेट में पता है कि मुझे लेट अस से 1000 रुपीज हर साल मिलने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 5 years. सो व्हाट इज द प्रेजेंट, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दैट ऑल मनी? यानी कि 5 साल के बाद ये जितना भी पैसा मुझे मिलेगा इसकी क्या वैल्यू होगी? तो अगर आप बिल्कुल क्रूड फॉर्म में बोले, बिल्कुल लेमन फॉर्म में बोले तो आप बोलेंगे कि हर साल 1000 रुपए मिलेंगे. तो 5 साल के बाद आपको टोटल एन्युटी से 5000 रुपए मिल रहे हैं. बट दिस इज नॉट द केस, क्योंकि ये जो 1000 रुपए आपको फर्स्ट ईयर में मिल रहा है, सेकंड ईयर में मिल रहा है, दिस 1000 रुपीज कैन बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट एंड एन इंटरेस्ट कैन बी अर्नड ऑन दैट. इसको मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो और उस पर एक अर्निंग आप जोड़ सकते हो और वो अर्निंग जो है वो हर साल आपको इंटरेस्ट अर्न करती रहेगी और 5वें साल पर जाकर के जितना भी अमाउंट आपके पास होगा इट विल बी एक्चुअली मोर देन 5000 रुपीज. सो हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट? इफ वी वांट टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनी सम तो उसको हम एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट के साथ उसके मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि आज जो मुझे 1000 रुपए मिल रहे हैं इसको मैं इन्वेस्ट कर देता हूं नेक्स्ट 5 years के लिए. ठीक है, तो ये एक साल के बाद मुझे 1000 रुपीज मिले, एक साल यहां, दूसरा साल यहां, तीसरा साल यहां और चौथा साल यहां. तो ये 4 साल के लिए आपका जो पूरा अमाउंट है वो इन्वेस्ट हो जाएगा. सो हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1000 रुपीज आफ्टर 5 years? एवरी ईयर यू विल बी गेटिंग एन इंटरेस्ट ऑन दैट. एंड लेट अस सपोज कि जो वो इंटरेस्ट है वो 5% का है, कि जब इस 1000 को आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो 1000 आपको 5% का उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है. ये जितने अमाउंट है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 1 प्लस द इंटरेस्ट रेट इन डेसिमल्स, यानी कि 5% को हम क्या लिखेंगे? 0.5, सॉरी 0.05, क्योंकि 5% है. ठीक है, इसको 100 से डिवाइड करके रेज टू द पावर ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल बाद की वैल्यू हमें इस अमाउंट की पता करनी है. तो आज अगर मेरे पास 1000 रुपए है और मैं चाहता हूं कि इसकी 1000 रुपए की वैल्यू 5 साल के बाद कितनी होगी, तो मैं उसे एक पर्टिकुलर रेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 1000 इंटू 1 प्लस पर्टिकुलर रेट रेज टू द पावर ऑफ
4 और रेस्ट टू द पावर ऑफ 5 और रेस्ट टू द पावर ऑफ 6, कितने भी साल बाद मुझे उसकी वैल्यू पता करनी है। तो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम फ्यूचर वैल्यू किसी भी ऑर्डिनरी एन्युटी की फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, दिस इज एन अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला दैट कैन आल्सो बी यूज्ड। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है तो आप इस फॉर्मूला को यूज ना करके ये फॉर्मूला यूज करिए। आप सारी जो अमाउंट है उस अमाउंट को ऐड करते जाइए। पहले साल का जो 1000 रुपए है इसको हम 1 प्लस 0.05 दैट इज 1.05 रेस्ट टू पावर 4 प्लस 1000 रुपीज जो दूसरे साल में मिला 1.05 रेस्ट टू पावर 3 प्लस 1.05 रेस्ट टू पावर 2 इंटू 1000 प्लस 1000 इंटू 1.05 रेस्ट टू पावर 1। ये पूरी वैल्यू हमारी इस ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू है। यानी कि जो 1,000 रुपए की किस्तें इंस्टॉलमेंट हमें मिल रही है, ये सारी 5 साल के बाद इसकी टोटल वैल्यू क्या निकल कर आएगी, ये सम होगा। क्लियर। इसी तरीके से अगर आपको ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आप उसी अमाउंट से डिवाइड कर देते हो अपने अमाउंट को। 1000 रुपीज से पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब 1000 से डिवाइड कर देंगे 1 प्लस दैट इंटरेस्ट रेट रेज्ड टू द पावर n। क्लियर है। और इसी तरीके से डिवाइड आप करते जाए, जितने साल बाद हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कि 5 साल बाद जो 1000 रुपए मिलेंगे उसकी आज क्या वैल्यू है, तो वो आज वैल्यू निकालने के लिए मुझे इस 1000 को डिवाइड करना पड़ेगा बाय 1.05 रेज्ड टू द पावर 5। क्लियर। दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। इसका भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। ये शॉर्टकट फॉर्मूला अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं। बट अगेन ये फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इस फॉर्मूले को एग्जाम में हम रिकलेक्ट कर पाएंगे वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट ये याद रख सकते हैं, और इस कंसेप्ट को अगर हम याद रखें देन वी इजिली कैन कैलकुलेट द फ्यूचर एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी काइंड ऑफ सम एंड एनी काइंड ऑफ एन्युटी। क्लियर। सिमिलरली द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू अगेन इट कैन बी कैलकुलेटेड इन द सेम वे। वही 1000 रुपीज को मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 रेज्ड टू द पावर 1 2 3 और 4 और 5 से, और इसी तरीके से हम फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू दैट आल्सो वी कैन फाइंड आउट। एंड फॉर ऑल दीज 4 वैल्यूज, प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, इन चारों के लिए जो हमारे शॉर्टकट फॉर्मुलाज हैं या तो आप वो याद कर लीजिए या आप एक सिंपल कंसेप्ट ये याद कर लीजिए कि आपको सम को, जो भी पैसा आपको कुछ साल बाद मिलना है उसको डिवाइड कर देंगे अगर हम 1 प्लस इंटरेस्ट रेट से, तो वहां से हमें प्रेजेंट वैल्यू पता चलती है। और आज जो हमारे पास पैसा है उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी अगर हमें वो पता करना है तो हम उसी सम को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज्ड टू द पावर ऑफ n दैट इज द नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर। सो ये हमारी शॉर्ट सी डिस्कशन है रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आपको यही डिस्कशन ज्यादा डिटेल तरीके से देखनी है तो आपको हमारे कोर्स का पार्ट बनना पड़ेगा। दिस कोर्स इज करंटली अवेलेबल विद अ वेरी लुक्रेटिव डिस्काउंट ऑफ 75%। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं इस कोर्स को जरूर चेकआउट करिए। इस कोर्स में हम आपको हर कंपोनेंट के लिए चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज वीडियोस, चैप्टर वाइज क्विजेस, चैप्टर वाइज आपको आपके हर सब्जेक्ट के 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ऑल दिस थिंग इज प्रोवाइडेड विद अ 75% डिस्काउंट, राइट। सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।